Hello students, as in the last video we discussed the sum of first n term of an arithmetic progression series और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है विच इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो जनरली अर्थमेटिक मीन होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का एवरेज या किन्हीं दो नंबर्स का मीन जिनको उन दो नंबर के बीच में इंक्लूड करके वो तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस बनाते हैं। तो अगर कोई भी दो नंबर के बीच में हम एक ऐसा नंबर ले लें जिससे कि वो तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएं, तो उस बीच वाले नंबर को उन दो नंबर का हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो दैट इज़ द अर्थमेटिक मीन इज़ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इफ़ वी हैव टू नंबर्स सपोज ए एंड सी। अगर हमारे पास कोई दो नंबर ए और सी हैं, देन वी कैन इंक्लूड ए नंबर बी इन बिटवीन दीज नंबर्स सो दैट द थ्री नंबर्स विल फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज ए बी सी। तो अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर ए और सी हैं और उसके बीच में हम एक नंबर बी को इंक्लूड कर दें जिससे कि वो तीन नंबर सीक्वेंस में ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएं, तो बी को हम कहते हैं द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, तो हमने पढ़ा है कि अगर तीन नंबर ए पी में है तो उनके बीच में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हर नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट करके। तो b माइनस ए इज़ ए कॉमन डिफरेंस विच मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी। तो b माइनस ए इसके बराबर होना चाहिए, c माइनस बी के बराबर होना चाहिए, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, b को इधर ले जाओगे माइनस से प्लस हो जाएगा तो b प्लस बी आ जाएगा। a को इधर ले जाओगे माइनस से प्लस हो जाएगा a प्लस सी। then b plus b is equal to 2b is equal to a plus c, so b is equal to a plus c upon 2 and this is the average of a and c। दो नंबर का एवरेज है a plus c upon 2, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ a and c। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। हमने शो करना है कि तीन नंबर ए पी में है। ठीक है, अगर ये तीन नंबर ए पी में हैं तो इन दो नंबर में के पेयर का डिफरेंस इन दो नंबर के पेयर के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो हम शो कर लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है। अगर इनका डिफरेंस बराबर आता है देन दीज आर इन ए पी। तो इफ द नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी, ये ए पी में होंगे इफ़ कंडीशन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ठीक है, दैट इज़ अगर तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इससे इसका डिफरेंस निकालेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? इससे इसके डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस है माइनस है, बी स्क्वायर प्लस है माइनस है। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई 2ab, राइट हैंड साइड भी वैल्यू आई 2ab। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ द डिफरेंस इज कॉमन। तो इन तीन टर्म्स में इस टर्म का डिफरेंस इससे हमने निकाला और इस टर्म का डिफरेंस इससे हमने निकाला, जो क्या आया? इक्वल आया। तो अगर दोनों साइड डिफरेंस इक्वल आता है देन द थ्री नंबर्स दैट इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन
ए पी। तो ये किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम अर्थमेटिक मीन या कॉमन डिफरेंस निकाल के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP, then prove that b plus c upon a, c plus a upon b, a plus b upon c are in AP। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिया है कि हमारे पास 1 upon a, 1 upon b एंड 1 upon c तीन टर्म्स हैं जो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी AP में है। और इसके बिहाफ पे हमने शो करना है या प्रूव करना है कि b प्लस सी अपॉन ये तीन टर्म जो दिए हैं ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। तो पहले जो गिवन कंडीशन है वो हम ले लेते हैं। सिंस 1 अपॉन a, 1 अपॉन b एंड 1 अपॉन c आर इन AP, अगर ये AP में है तो इसका डिफरेंस इससे और इसका डिफरेंस इससे इक्वल होगा। तो दैट इज़ 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a मस्ट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ AB is LCM, then it is equal to A minus B is equal to BC is LCM, then it is equal to B minus C। ठीक है, नाउ B से B डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा LCM लेने के बाद। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो C से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, A से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू C इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटू B माइनस C, एंड दिस इज़ द रिलेशन विच इज़ गिवन। तो जो हमें दी हुई प्रॉपर्टी थी कि ये तीन AP में है, उससे हमको एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन का आगे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट B प्लस C अपॉन A, C प्लस A अपॉन B, A प्लस B अपॉन C आर इन AP इफ़। अब ये तीन AP में होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि AP में तभी होंगे जब इसका डिफरेंस इससे और इसका डिफरेंस इससे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये AP में होंगे इफ़ C प्लस A अपॉन B माइनस B प्लस C अपॉन A मस्ट बी इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन C माइनस C प्लस A अपॉन B। अगर ये डिफरेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व करके इक्वल आता है तो हम कहेंगे दोनों क्या होंगे, AP में होंगे। तो हम यहाँ LCM ले लेते हैं। द LCM ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज़ AB LCM आएगा तो A से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू C प्लस A माइनस B इंटू B प्लस C इज़ इक्वल टू, इधर देखते हैं तो यहाँ LCM आएगा BC, देन इट इज़ B इंटू A प्लस B माइनस C इंटू C प्लस A। ठीक है, अब इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A इंटू C प्लस A माइनस B इंटू B प्लस C अपॉन AB। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, देन इट इज़ इक्वल टू A को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी AC प्लस A स्क्वायर, देन इट इज़ इक्वल टू AC प्लस A स्क्वायर माइनस B से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B स्क्वायर माइनस BC। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन AB। अब देखो डिनोमिनेटर में C नहीं है तो हम यहाँ BC है, यहाँ AB है, इक्वल तभी हो सकती हैं दो वैल्यूज़ जब नीचे भी तीनों वैल्यूज़ हों और यहाँ भी तीनों वैल्यूज़ हों। तो यहाँ हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय C। तो C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू C से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय ABC, ये वैल्यू आ जाएगी। देन इट इज़ इक्वल टू, अब देखो C स्क्वायर वाला टर्म ये भी है और C स्क्वायर वाला टर्म ये भी है, दोनों को एक संग लिख लो। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अरेंज कर लिया,
प्लस इन दोनों में कॉमन है सी, तो सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। देन इट इज़ इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ए बचा, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आया, बी बचा, प्लस सी इंटू, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो इन दो टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी है, तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आ जाएगी सी, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, तो दूसरा टर्म कॉमन आएगा ए माइनस बी। तो ये बचेगा आपका सी, एक पावर कॉमन ले ली तो यहाँ सी आ गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, प्लस यहाँ सी से सी कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस कैंसिल, तो ये बचा ए प्लस बी अपॉन ए बी सी। ठीक है, तो दिस इज़ रिलेशन, ये एल एच एस हमारा आया, तो एल एच एस की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकालते हैं आर एच एस। आर एच एस मीन्स दिस टर्म। ठीक है, इसका आर एच एस हम डिफाइन करते हैं, तो आर एच एस इसका अगर निकालते हैं, नाउ द आर एच एस इज, तो आर एच एस हमारी वैल्यू थी बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए सी, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। यह है आपका बी इंटू आर एच एस वैल्यू है आपकी बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए अपॉन बी सी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन इट इज़ इक्वल टू ए इंटू बी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए सी या सी ए अपॉन बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर बी और सी है लेकिन ए नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ए से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी। देन इट इज़ इक्वल टू, इस टर्म में और इस टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, प्लस इन दो टर्म में ए कॉमन है, इसमें और इसमें ए कॉमन है, ए कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। देन इट बिकम्स ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ए बी सी। अब यहाँ पर ए कॉमन है एंड बी माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नीचे आ जाएगा ए बी सी। नाउ सिंस फ्रॉम रिलेशन वन, अब इक्वेशन वन हमने वहाँ पर पढ़ी थी, तो इक्वेशन वन में हमारा एक रिलेशन बना था वहाँ पर। ठीक है, अगर पीछे हम जाएं तो इक्वेशन हमने बनाया था, रिलेशन बना था सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो सी इंटू ए माइनस बी बराबर ए इंटू बी माइनस सी, सी इंटू सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। तो यानी ए इंटू बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर है, सी इंटू ए माइनस बी के बराबर। देन इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सी इंटू ए माइनस बी से। तो सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी।
तो जैसे ही हम यहाँ पर इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, क्योंकि रिलेशन दिया था उससे हमने रिलेशन बनाया था, तो हमको वही वैल्यू मिल जाएगी जो हमको LHS में मिली थी। तो LHS में हमको यही वैल्यू मिली थी, C इंटू A माइनस बी इंटू A प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी। तो दैट इज़ द RHS इज़ इक्वल टू द LHS। तो जो हमारी RHS वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गई, LHS के। दैट इज़ द LHS इज़ इक्वल टू RHS और RHS इज़ इक्वल टू LHS। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस वाला रिलेशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है इस सीक्वेंस में। तो इसलिए हम कह सकते हैं B प्लस सी अपॉन ए कॉमा C प्लस ए अपॉन बी कॉमा A प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी। तो ये किस में होंगे, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका if question 3 is if a square comma b square comma c square are in AP। अगर हमें दिया है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किस में है, AP में है, देन प्रूव दैट a अपॉन b प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। तो हमने प्रूव करना है कि ये तीन टर्म भी क्या होंगे, सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको रिलेशन दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है। तो पहले इनके रिलेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। नाउ सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये हमें दिया है कि ये ए पी में है। अब अगर ये टर्म आपके ए पी में है देन द रिलेशन बिकम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये रिलेशन होना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ये रिलेशन बन सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस बी मस्ट बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी या बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस ए के संग हम c प्लस बी को ले आए, हमने रिलेशन बना दिया, रिलेशन आगे हमको मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। दिस इज़ रिलेशन 1। ये वो कंडीशन है जो हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है, नाउ प्रूव दैट a अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। अब हमने प्रूव करना है कि ये ए पी में होगा। अगर ये ए पी में होगा तो एफ कब ए पी में होगा, जब इसका डिफरेंस इससे और इसका डिफरेंस इससे इक्वल हो, दैट इज़ बी अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी मस्ट बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, जब ये डिफरेंस इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से सॉल्व करते हैं, दोनों साइड से वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अलग अलग ना लेके हम दोनों साइड एक संग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल वैल्यू आएगी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए इंटू सी इज इक्वल टू माइनस ए सी, माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरह से आपका डिफाइंड होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर टर्म सिंगल टर्म है तो इनको एक संग ले लो, दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन सी है तो सी कॉमन लेके हम इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं।
अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन ए है तो इसको लिख सकते हैं सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं आइडेंटिटी से। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्लस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दी, प्लस ए इंटू सी माइनस बी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो बी माइनस ए कॉमन आएगा, तो यहाँ कॉमन आ गया बी माइनस ए। जब यहाँ बी माइनस ए कॉमन आया तो ये बचा बी प्लस ए प्लस यहाँ बचा सी। ठीक है, अपॉन नीचे आ गया आपका सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा सी माइनस बी, तो यहाँ बचेगा सी प्लस बी प्लस यहाँ बचेगा ए, तो ये भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। अब देखो यहाँ पर आपको रिलेशन दिया था b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी, तो b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी यानी b प्लस सी, इसको ऐसे लिख लेते हैं b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी या b प्लस सी। तो यहाँ बचा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। मैंने इन दो टर्म को एक संग लिख लिया और बाकी के दो टर्म एक संग लिख लिए। इज इक्वल टू, यहाँ इसको ऐसे रहने दो, सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ऊपर लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। तो देखो ये फैक्टर दोनों में कॉमन है ना, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में क्या है, सेम है, तो यहाँ तो वैल्यू इतनी इक्वल है। अब हमको रिलेशन 1 से क्या मिला था यहाँ पर, b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ आ रहा है b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी, बी माइनस ए अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो फ्रॉम रिलेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस b माइनस ए अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो या तो इस वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो देन इट इज़ इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, केवल एक वैल्यू को रिप्लेस किया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए। नाउ द वैल्यू ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ वैल्यू क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी इसका डिफरेंस इससे उतना ही आएगा जितना इसका डिफरेंस इससे आया। तो अगर ऐसा होता है तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस है तो तीन टर्म क्या होंगे, ए पी में होंगे। सो द थ्री टर्म्स ए अपॉन बी प्लस सी कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए कॉमा सी अपॉन ए प्लस बी आर इन ए बी। तो ये तीन टर्म किस में होंगे, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल के टर्म्स का, तीन टर्म अगर आपको दिए हैं और एक रिलेशन आपको दिया है तो उस रिलेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इन तीन टर्म के बीच में रिलेशन बना के कॉमन डिफरेंस का हम शो कर सकते हैं कि ये तीन टर्म क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। इनकी PDF नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा बहुत जल्द। ठीक है।